हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 40, जो कि 6 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है। एंड आज का सब्जेक्ट है बच्चों इंग्लिश। और इस वर्कशीट में हम डिस्कस करने वाले हैं पोम, जिसका नाम है वोकेशन। तो बच्चों, इसको हम पहले भी कर चुके हैं। आज इस पोम को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द पोम एंड कंप्लीट द गिवन लाइंस फ्रॉम द पोम। तो इस पोम को आप ऑलरेडी पढ़ ही चुके होंगे, क्योंकि पिछली वर्कशीट्स में ये करवाई हुई हैं। तो हमें यहाँ पे इनकी हाफ लाइंस दी हुई हैं और हमें इन लाइंस को पूरा करना है। ठीक है बच्चों। तो जैसे कि फर्स्ट लाइन है, आई विश आई वर अ हॉकर। मैं सोचता हूँ कि काश मैं एक हॉकर होता, तो आगे मैं क्या करता। चलो इन लाइंस को कंप्लीट करते हैं जैसे कि पोयम में दी हुई हैं। तो आप कंप्लीट करके कुछ ऐसा लिखेंगे, आई विश आई वर अ हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बी पार्ट में हमसे पूछा है, आई विश आई वर अ गार्डनर। अगर मैं एक गार्डनर होता तो मैं क्या करता। चलो कंप्लीट करते हैं इन लाइंस को। तो आप लिखेंगे, आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। तो अगर मैं एक गार्डनर होता तो मैं ज़मीन की खुदाई करता और कोई भी मुझे रोकने वाला नहीं होता। ठीक है बच्चों। चलो सी पार्ट देखते हैं। इसमें कहा है, आई विश आई वर अ वॉचमैन। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि अगर मैं एक वॉचमैन होता तो मैं क्या करता। तो आप इसको कुछ इस तरीके से कंप्लीट करेंगे, आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट चेजिंग दी शैडोज विद माई लैंटर्न। तो अगर मैं एक वॉचमैन होता तो मैं गली में पूरी रात घूमता रहता और अपनी ही शैडो को चेस करता लैंटर्न की हेल्प, यानी लैंप की हेल्प से। ठीक है बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमें कहा है, ट्राई टू कंप्लीट दी फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पे हमें 3 सिचुएशंस दे रखी हैं। फर्स्ट में कहा है, इफ़ आई वर अ सोल्जर। अगर मैं एक सैनिक होता तो मैं क्या करता। इफ़ आई वर अ शेफ़, यानी अगर मैं एक शेफ़ होता तो मैं क्या करता। एंड इफ़ आई वर एन आर्टिस्ट, अगर मैं एक आर्टिस्ट होता तब मैं क्या करता। चलिए इन तीनों को हम कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों, इसमें आप फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे, इफ़ आई वर अ सोल्जर आई वुड फाइट विद द एनिमीज़ ऑफ आवर कंट्री। तो अगर मैं एक सैनिक होता तो मैं अपने देश के जो दुश्मन होते हैं उनके साथ फाइट करता। अब इसका जो बी पार्ट है, इफ़ आई वर अ शेफ़ आई वुड मेक टेस्टी फूड। अगर मैं एक शेफ़ होता तो मैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना बनाता या फिर बनाती। ठीक है। एंड सी पार्ट में है, इफ़ आई वर एन आर्टिस्ट आई वुड मेक द मोस्ट ब्यूटिफुल आर्ट। तो अगर मैं एक आर्टिस्ट होता तो मैं सबसे ज़्यादा सुंदर आर्ट को बनाता। ठीक है बच्चों। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा है, रीड द स्टैंजा फ्रॉम द पोम एंड लिस्ट आउट द वर्ब्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो हमें इस स्टैंजा को पढ़ना है और इसमें जितनी भी वर्ब्स हैं उन सभी को हमें यहाँ पे लिख देना है। तो बच्चों देखो, जो जो वर्ब्स हैं मैं उसमें अंडरलाइन कर देती हूँ। ठीक है। और उनको आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि व्हेन एट 4 in the afternoon आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल। जब दोपहर के 4 बजे मैं स्कूल से वापस आया। तो आना यानी कम यहाँ पे एक वर्ब है। आई कैन see through the gate of that house the gardener digging the ground। तो मैं उस गेट से देख सकता था कि गार्डनर ज़मीन को खोद रहा था। तो यहाँ पे सी यानी देखना और डिगिंग मतलब खोदना, ये दोनों वर्ब हैं। ही डज व्हाट ही लाइक्स, वो वही करता है जो उसे पसंद है। विद हिज स्पेड ही सॉइल्स हिज क्लोथ्स विद डस्ट नोबडी टेक्स हिम टू टास्क। तो बच्चों होता क्या है यहाँ पे, वो वही करता है जो लाइक करता है। वो चाहे ज़मीन की खुदाई करता है, वो पूरी मिट्टी अपने कपड़ों में लगा लेता है। एंड उसको कोई भी ऐसा नहीं है कि काम बताए कि तुम ये करो तुम वो मत करो। इफ़ ही गेट्स बेक्ड इन द सन
और बेटा यहाँ पे गेट्स एंड बेक्ड दोनों ही वर्ब हैं, ठीक है, इन द सन और गेट्स वेट। आई विश आई वर, यहाँ पे विश भी एक वर्ब है। आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। तो यहाँ पे जितने भी मैंने वर्ड्स को हाईलाइट किया है वो सारी ही वर्ब्स हैं, जैसे कि कम, सी, डिगिंग, लाइक्स, सॉइल्स, टेक्स, गेट्स, बेक्ड, गेट्स, डिगिंग अगेन आ गया तो आप एक ही बार लिखेंगे विश एंड स्टॉप, ठीक है। आगे भी कुछ लाइन नहीं है तो हमारी ये इंग्लिश की वर्कशीट यहीं पे कंप्लीट होती है। एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।